15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिणी छोर पर बसे रामेश्वरम के छोटे से घर में एक साधारण बच्चा पैदा हुआ। उनका नाम था अव्युल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक नाव मालिक परिवार का खर्च मुश्किल से चला पाते थे। बचपन में कलाम को अपने परिवार की मदद करने के लिए सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अखबार बेचना पड़ता था, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल रहता था, ये पक्षी कैसे उड़ते हैं। यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं था, ये एक सपना था जिसने उन्हें कभी सोने नहीं दिया। यहीं से गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होकर विज्ञान के आसमान में उड़ने की उनकी यात्रा शुरू हुई। कलाम की शिक्षा उनके जीवन की नींव बनी। स्कूल में उनके शिक्षक ने उन्हें समझाया कि एक पक्षी कैसे उड़ता है, और इसी ने उनके अंदर उड़ान के प्रति जुनून पैदा किया। सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने फिजिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने एक बार एक कठिन प्रोजेक्ट को 3 दिनों में पूरा किया, जिससे उनके प्रोफेसर भी हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि उनका सबसे बड़ा सपना फाइटर पायलट बनना था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। वे भारतीय वायु सेना के लिए क्वालिफाई करने में बस एक स्थान से चूक गए। 1959 में कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। यहीं पर उनका मार्गदर्शन करने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई मिले। कलाम ने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वापस लौट आए। यहाँ उन्होंने मिसाइल मैन के रूप में ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया। 1998 में वे पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों के मुख्य समन्वयक थे, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया। साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका ध्यान हमेशा युवाओं पर था। उन्होंने बच्चों से मिलने और बात करने के लिए देश भर में यात्राएं की। उनका मानना था कि राष्ट्र का भविष्य बच्चों के सपनों में छिपा है। उन्होंने इंडिया 2020 का विजन दिया, जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप प्रस्तुत किया। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनके जीवन के अंतिम क्षण भी वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना। आज भी उनकी किताब अग्निपंख, विंग्स ऑफ फायर और उनके विचार लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनका ये संदेश है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।